मैंने अपने माता-पिता के बैज नंबर्स चुपचाप वापस ले लिए बिना किसी को बताए। लेकिन मेरी बहन और मेरी गर्लफ्रेंड जिन्होंने जिंदगी भर मुझसे प्यार करने की कस्में खाई थीं, अब भी इस बात से अनजान थीं। वे अब भी मुझसे यही उम्मीद कर रही थीं कि मैं उस गरीब स्टूडेंट से 100 बार माफी मांगूं। उन्होंने तो मेरे माफी मांगने वाले पूरे दिन को खास बना रखा था। तय किया था कि उसी दिन मुझसे कन्फेस करेंगी कि अब उन्हें किसी का एहसान चुकाने की जरूरत नहीं। अब हम पहले की तरह खुशी से रह सकते हैं। लेकिन जिस दिन मुझे पेट्रोल कार में बैठकर ड्यूटी पर जाना था, उसी दिन उन्हें मेरी वापसी का इंतजार करने के बजाय शहीदों के कब्रिस्तान से मेरी मौत की खबर मिली। मैं अपने माँ बाप की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को देख रहा था और मेरी आंखों में आंसू भर रहे थे। सिटी सी की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्रिगेड के कैप्टन सी ने अपने शहीद साथी की अनाथ बेटी को देखकर ठंडी और गंभीर आवाज में पूछा, सान, क्या तुम पक्के तौर पर केस रीओपन करना चाहती हो? तुम्हारे माता पिता ने देश के लिए जान दी थी। यकीनन वे नहीं चाहेंगे कि तुम भी उसी रास्ते पर जाओ। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, अंकल, अगर कोई यह बात सबसे अच्छी तरह समझता है तो वह हूं, देश पहले आता है। परिवार बाद में पुलिस एकेडमी के लिए मेरा एप्लीकेशन आपने खुद रिव्यू किया था। आप ही मुझे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं इस रास्ते पर डटी रहूंगी। कैप्टन ने गहरी सांस ली। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं ज्यादा नहीं रोकूंगा। आंटी ड्रग एजेंट्स को अपनी आइडेंटिटी छिपानी पड़ती है। मैं जल्द ही तुम्हारी फेक डेथ अरेंज करवा दूंगा। किसी भी वक्त मेरा नोटिस आने की उम्मीद रखना। अपनी इच्छा पूरी होने के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। मैंने उस प्यारे मेजर को झुककर धन्यवाद दिया। तुम अभी तक निकली नहीं। घर पहुंचते ही जैसे ही लिविंग रूम में कदम रखा, एटमॉस्फेयर बहुत टेंस था। मेरी बहन सुआन और मेरी गर्लफ्रेंड लिनी सोफा पर बैठी थी। दोनों के चेहरे सख्त और भारी थे। एक तरफ सूहे बैठी थी। उसके छोटे और बुरी तरह कटे हुए बाल बिखरे हुए थे। वह धीमी आवाज में बोली, मिस सुयान, मिस लिन, मिस्टर जू को मत ब्लेम कीजिए। मुझे पता है उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे बाल इस हालत में हैं, यह मेरी ही गलती है। मैंने उन्हें गुस्सा दिलाया तो उन्होंने अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। लिनी की आंखों और भी ज्यादा गुस्सा भर गया, जैसे पूरी आग सुलग रही हो। तुम्हें उसकी तरफ से अपॉलॉजी देने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो, आज हम तुम्हें जस्टिस दिलवाएंगे। यह कहकर उसने मेरी तरफ ठंडी नजर से देखा। सुयान, देखो तुमने क्या किया है। अभी शाओ छे से माफी मांगो। उसके चेहरे पर एक पल को जो सेटिस्फैक्शन की हल्की मुस्कान आई, उसे देखकर